शरीर को छूती हुई ठंडी हवा के झोंके, ये पेड़, ये बादल और ये चमचमाता हुआ सूरज, हमारे आसपास ऐसे न जाने कितने सारे प्रकृति के नज़ारे मौजूद रहते हैं जिनको हम हर रोज देखते हैं। लेकिन कभी क्या हमारे मन में ये विचार आता है कि आखिर इन सब को चलाता कौन है? बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठता जरूर है कि क्या सचमुच भगवान होते हैं? क्या सचमुच कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसने संपूर्ण सृष्टि को थाम रखा है? ये सवाल बहुत गहरा है और इसके जवाब जानने के लिए हम आज कुछ पहलुओं पर बात करेंगे, जिससे कि हम समझ पाएंगे कि सच में कोई ऐसी शक्ति है या क्या सचमुच भगवान होते हैं, और होते भी हैं तो हम उन्हें किस तरह से महसूस कर सकते हैं। विज्ञान की भाषा में यदि हम ईश्वर के अस्तित्व को खोजने की कोशिश करते हैं तो सिद्ध कर पाना काफी कठिन होगा, क्योंकि भगवान किसी प्रयोगशाला का विषय नहीं है बल्कि आस्था और अनुभव का विषय है। फिर भी अगर आप साक्षात सबूत खोजें तो 4 तरह से समझा जा सकता है कि भगवान का अस्तित्व मौजूद है, उस अदृश्य शक्ति का अस्तित्व मौजूद है, भले ही वो हमारी आंखों से हम देख ना पाए। तो सबसे बड़ा प्रमाण है प्रकृति। सूर्य प्रतिदिन समय पर उगता है और डूबता है। चंद्रमा अपनी कलाओं से महीने का हिसाब बनाते हैं, घटता है, बढ़ता है। धरती का गुरुत्वाकर्षण, हवा का बहना, ऋतुओं का बदलना, यह सब इतनी सटीक व्यवस्था से चलता है कि लगता है कि कोई सर्वोच्च शक्ति है जो इसे नियंत्रित कर रही है, क्योंकि विज्ञान सिर्फ कारण बताता है पर उन कारणों के पीछे का नियंत्रण किसका है यह नहीं बताता। इसीलिए यह ईश्वर का प्रमाण है जो इतनी सही व्यवस्था के साथ सब कुछ नियंत्रित करके चल रहा है। उसके बाद विज्ञान ने भले ही कितनी तरक्की कर ली हो, लेकिन भ्रूण का मां के गर्भ में विकसित होना, हृदय का स्वयं धड़कना, दिमाग का जटिल ढांचा बनना, आत्मा का होना और मृत्यु के बाद उसका शरीर से अलग हो जाना, ये सब ऐसी बातें हैं जिसे विज्ञान पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। जीवन और चेतना का रहस्य साक्षात भगवान की उपस्थिति का ही सबूत है, जिसे विज्ञान कभी भी सुलझा नहीं पाया है। जब इंसान सच्चे मन से प्रार्थना करता है और संकट से निकल जाता है तो उसे भीतर ही भीतर यह महसूस हो जाता है कि हमारे आसपास कोई तो ऐसी शक्ति मौजूद है जिसने हमें थाम करके रखा हुआ है, जो हमारे बुरे वक्त में हमारी मदद कर रही है और उसी की सहायता से हम कठिन समय से बाहर निकलने में सक्षम होते हैं। कोई तो है जो हमें सुन रहा है। इतिहास में संतों, ऋषियों और भक्तों के जीवन में चमत्कार हुए हैं। तुलसीदास, मीराबाई, कबीर, रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों ने भगवान का स्वयं ही अनुभव किया है, और उनका अनुभव सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव था। यदि आपको मेरी बातें अन्यथा लग रही हों तो एक और सबूत आपके सामने रखना चाहूंगी। जगन्नाथ मंदिर पुरी में जो कि स्थित है, कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ का मंदिर यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक तीर्थ नहीं, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति का साक्षात प्रमाण है, और इससे बड़ा प्रमाण शायद ही आपको देखने के लिए कहीं और मिले। जरा सोचिए कि मंदिर का शिखर जो समुद्र के किनारे है, उस पर जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र को देखिए, आप मंदिर के किसी भी कोने से उसे देखेंगे, वह चक्र हमेशा आपकी ओर घूमता हुआ दिखाई देगा। और सबसे बड़ा रहस्य, इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। क्या यह किसी इंसान की शक्ति से संभव है? जी नहीं, यह भगवान की लीला है और उनके होने का जीवित सबूत। अब एक और सबूत आपके सामने रखती हूँ, गंगा जल का।
दुनिया की कोई भी नदी का पानी कुछ समय के बाद गंदा हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, बदबू आने लगती है, लेकिन गंगा का जल सालों साल रखने के बाद भी खराब नहीं होता। उसमें विशेष गुण हैं जो पानी को शुद्ध और पवित्र बनाए रखते हैं। क्या यह सामान्य बात है? जी नहीं, यह भी कोई सामान्य बात नहीं है। यह ईश्वर का आशीर्वाद है जो गंगा मैया के रूप में बहता है, और यही कारण है कि गंगा जल को अमृत कहा जाता है। यह सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि भगवान के होने का प्रमाण है। उन्होंने इस धरती पर ऐसी पवित्र धारा बहाई है, ये उसी के आशीर्वाद का ही एक अंश है। अब क्योंकि नवरात्रि आ रही है तो मैं आपको एक सबूत और देना चाहूंगी जो हम लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन हमारे पुराणों ने कहा है, आज भी हम गाथाओं में उसे सुन रहे हैं, और हमारे शरीर का रोम रोम इस बात की गवाही देता है कि हमारे राम और कृष्ण भगवान के अवतार थे, जिन्होंने त्रेता युग में शक्तिशाली रावण का विनाश किया, जबकि उस पे विजय पाना बहुत ही मुश्किल था, असंभव था। किसी भी मानव में, किसी भी देवता में ये शक्ति नहीं थी कि वो रावण पर विजय पा सके, लेकिन मानव रूप में आकर के श्री राम भगवान ने उसका वध किया और साबित किया कि ईश्वरीय शक्ति मौजूद है। द्वापर युग में कंस ने कितना भयंकर आतंक मचाया, लेकिन कृष्ण ने उसका अंत किया। हर युग में जब जब अधर्म बढ़ा तब तब भगवान अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते रहे, और यही प्रमाण है उसकी ईश्वरीय शक्ति होने का। दोस्तों, भगवान को आंखों से देखना कठिन है, लेकिन उन्हें महसूस करना आसान है। जैसे हवा को आप छू नहीं सकते, आप उसकी ठंडक महसूस कर सकते हैं, वैसे ही भगवान दिखाई नहीं देते पर हर जगह उनकी उपस्थिति है। जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों में, गंगा जल की पवित्रता में, सूरज की रोशनी में और धरती के संतुलन में, और सबसे अधिक भक्त के सच्चे मन में। आप अपने भगवान को किस रूप में देखते हैं? आप जरूर बताइएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान हमारे चारों ओर विद्यमान रहते हैं। हम जब उन्हें जिस जगह पर याद कर लें, वो हमारी सहायता के लिए जरूर पहुंचते हैं, और यही सोच हमें उसकी होने की अनुभूति करवाती है। ऐसा लगता है कि कोई तो है जो हमारे साथ हमेशा खड़ा हुआ है, जो हमें सही राह दिखा रहा है, जो हमें सही रास्ते पर ले जा रहा है, और यही वो आस्था है जो ईश्वर के होने का सबूत देता है, जो प्रमाण देता है कि ईश्वर है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे आगे बढ़ाइए, और अगले वीडियो आने तक मेरे वीडियो का करिए इंतज़ार। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।